हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के ऊपर बेस्ड फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत कंसाइज रहेगा, सिर्फ पेपर ओरिएंटेड इसमें चीजों को मैं डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है। मैं चाहता एक्स्ट्रा कुछ डिस्कस कर सकता था, पर उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उतनी ही बात होगी जितने आपके पेपर के लिए जरूरी है। बहुत कंसाइज में बहुत समराइज वीडियो रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला आता है आपका cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई। ये चार फॉर्मूले एक साथ हैं, आप ध्यान से देखिए क्या होता है। तो x प्लस वाई जब करेंगे तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इनके प्रूफ भी होते हैं, पर यहाँ पे प्रूफ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं फॉर्मूले को डिस्कस कर रहा हूँ और इसके ऊपर अभी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर देंगे। फिर आता है cos x माइनस वाई, तो उसमें cos x प्लस cos y प्लस साइन x साइन y। याद रखने की ट्रिक ये है कि cos हमेशा अपने एलिमेंट्स को आगे रखता है। देखिए सबसे पहले आएंगे cos x प्लस cos y, cos x इंटू cos y माइनस का, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा और साइन x साइन y हो जाएगा। इतनी सी चीज आप याद रख लेंगे तो ये फॉर्मूले cos के याद रहेंगे कि सबसे पहले आएगा cos x cos y, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो बीच में प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और साइन x साइन y। इसके बाद साइन के फॉर्मूले की बात आती है, तो साइन के x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन x cos y। ये मिक्स चलता है, साइन x आएगा फिर cos y आएगा। प्लस का साइन है तो यहाँ भी बीच में प्लस का ही साइन रहेगा, यहाँ चेंज नहीं होता है, बस ये चीज याद रखना है। पहला सेम सेम नहीं होंगे, मिक्स होकर चलेंगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, मिक्स होकर चलेंगे, साइन एक्स कॉस वाई फिर आएगा कॉस एक्स साइन वाई। और ये साइन अगर बीच में प्लस का है तो प्लस का रहेगा, और अगर माइनस का है तो माइनस का रहेगा। इनको याद कर लीजिए, सिंपल है, क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है, प्रूफ वैसे भी एग्जाम में आएगा नहीं। फिर आगे चलते हैं, आगे बात आएगी हमारी tan के फॉर्मूले के बारे में। tan और tan का उल्टा cot। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक याद कर लेंगे दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, एक्स और वाई जैसे मैंने बताया ये एंगल है, यहाँ पर ए और बी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अल्फा और बीटा इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक्स और वाई हमारे यहाँ पर एंगल्स हैं और वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो tan के फॉर्मूले में हमें ये याद रखना है कि अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे बात आएगी हमारी किस चीज की, tan x माइनस tan y की। तो tan x माइनस tan y क्या होता है, तो इसमें होता है tan x माइनस tan y, माइनस का साइन है इसलिए ऊपर भी माइनस का साइन आया और नीचे प्लस का साइन हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाते हैं। 1 प्लस tan x tan y। उसके बाद बात आएगी cot की, cot tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है फॉर्मूला भी उल्टा होगा। उल्टा होने में ध्यान ये बात रखनी है, इन दोनों फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ उल्टा तो हुआ है, कॉट एक्स कॉट वाई हो गया, ये जो नीचे जो लिखा था हमारा वो आगे आ गया और 1 पीछे चला गया है। ये चीज कई लोग गड़बड़ी कर देते हैं, उल्टा तो कर देते हैं पर वो ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉट एक्स कॉट वाई। ये बिल्कुल गलत है, ये उल्टा करना है, लेकिन आपको ये भी अब बात याद रखनी है कि कॉट एक्स कॉट वाई आगे आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा, माइनस का साइन वहीं रहेगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला में चेंज किया होगा, ये उल्टा होगा, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस का 1। यहां पर देखिए यहाँ प्लस का था लेकिन ऊपर माइनस का, क्योंकि ये फॉर्मूला उल्टा हुआ है, प्लस कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स आगे लिख दीजिए कॉट वाई पीछे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर माइनस का जब साइन होगा तब फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी आपको उल्टा करना, कॉट वाई कॉट एक्स लिखिए तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि जब ये माइनस का साइन आएगा तो दिक्कत करेगा।
इसी तरह माइनस के फॉर्मूले में क्या चेंज है, तो कॉट एक्स कॉट वाई कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूले को सिंपल है, एक पैटर्न के रूप में आप जब देखेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। पैटर्न फॉर्म देखिए, जो कॉमन पैटर्न मैच कर रहा हो उससे उसी तरह से देखेंगे तो आसानी से याद कर ले जाएंगे। फिर बात आएगी हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो है हमारा cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर। इसके देखिए cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं और सभी को आपको याद रखना है। मैंने सभी को एक साथ करके लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके काफी फॉर्मूले होते हैं, सबको आपको याद रखना है। पहला इसका फॉर्मूला आता है cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें ये बात रखिएगा cos अपने एलिमेंट को आगे रखता है, तो चीजें याद रहेंगे कि cos पहले आएगा फिर -1 आएगा, वरना 1 पहले लिख देंगे बाद में cos लिखेंगे। ठीक है। इसी का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए साइन पीछे चला गया। ठीक है। जब cos का एलिमेंट आया तो उसने अपने एलिमेंट को आगे रखा, बस इससे याद रखिए तो याद रहेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका ये तीसरा फॉर्मूला है। फिर इसका चौथा एक और फॉर्मूला है cos 2x का, वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये है फोर्थ फॉर्मूला। तो हमारे 4 फॉर्मूला है किसके, cos 2x के। ये बात याद रखिएगा वरना क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी। ठीक है। इसके बाद बात आएगी आपकी साइन 2x की। तो साइन 2x में क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होगा 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये होगा दूसरा फॉर्मूला। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें x जो होता है, x जो होता है वो नॉट इक्वल टू एन पाई। अब एन पाई मैंने यहाँ क्यों लिखा है और प्लस पाई बाई 2 ये चीज क्यों लिखी गई है, तो मैं ये अभी समझाऊंगा। एक्स को मैं इसके इक्वल क्यों नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स को कहा है, यहाँ पर 2x को कहा है, तो ये चीजें क्यों लिखी गई हैं ये आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x का, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। पहला फॉर्मूला ये होगा। दूसरा फॉर्मूला होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसका tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसी तरह tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 tan x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ पर ये बात कर देता हूँ वेयर, ये जो लिखी हुई है इस बात का मतलब क्या है। सब जगह ये जो इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, तो आपने ये चार्ट देखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan की जो वैल्यू होती है, tan की वैल्यू पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड हो जाती। जब पाई बाई 2 वैल्यू होगी तो tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। इसी तरह 2 पाई बाई 2 पर tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती। ये दो कंडीशन होती हैं। इसे आप इसको ऊपर देखें, यहाँ पर जो ये लिखा था tan लिखा था tan x। अगर tan x लेट सपोज हम यहाँ पर n को इंटीजर कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेयर n इज एन इंटीजर। n को एक इंटीजर कह रहे हैं, मतलब n की जगह हम 1 0 कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट से हमने n की जगह 0 रख दी है। जब n की जगह 0 रख देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा पाई बाई 2। तो x अगर पाई बाई 2 हो जाएगा तो मतलब 90 हो जाएगा। तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 90 की वैल्यू मैंने अभी दिखाई कि नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और नॉट डिफाइंड हमें चाहिए नहीं। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। इसी तरह यदि हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं, n की जगह हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रख देंगे तो ये 0 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पाई बचेगा, प्लस क्या बचेगा पाई बाई 2 बचेगा।
ठीक है, इसका एलसीएम जब ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहां पर 2 पाई प्लस पाई। ठीक है, 2 पाई में से पाई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई। ठीक है, बाई 2 हो जाएगा। और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 10 में मैंने बताई थी, नॉट डिफाइंड हो जाती। ठीक है, तो यहां से आपको बस समझ में आ गया ये जो कंडीशंस आगे लिखी हैं ये किस वजह से लिखी हुई। ये कंडीशन इसी वजह से लिखी है कि ये इसके इक्वल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ना ये पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 वैल्यू आने लगेगी तो ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन में चला जाएगा। तो हमें नॉट डिफाइंड की कंडीशन वाला सोल्यूशन नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये चीज कंडीशन आगे लिख दी। पर आप एग्जाम में इस कंडीशन को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक फॉर्मूला बस याद रख सकते हैं, कंडीशन की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हमारे जो भी फॉर्मूला है उसके ऊपर। ये हमारा था साइन का फॉर्मूला, साइन के बाद आता है हमारा tan का फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद थ्री एंगल के फॉर्मूले है, देखिए साइन 3x का फॉर्मूला तो क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसी तरह cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। यहां पर देखिए तो पैटर्न उल्टा है, साइन 3x में क्या था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स था, cos में उसका उल्टा हो गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, उल्टा कर दिया पैटर्न को। ठीक है, इसी तरह आप tan 3x में देखेंगे तो क्या होता है, तो tan 3x में होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स। ठीक है, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। इसके बाद बात आएगी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो सम और डिफरेंस पर, इसको हम पहले सीडी फॉर्मूला कहते थे, पहले जो ये किताबों में आता था तो तब उसको सीडी फॉर्मूला कहा जाता था। अब इसका नाम चेंज हो गया, ये माइने प्लस फॉर्मूला या डिफरेंस फॉर्मूला हम लोग सीधे पहले कह देते हैं। कॉस, इस तरह की कंडीशन आपको कहीं देखे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होगा तो क्या होगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये सभी फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप या आप एक याद करिएगा तो ही याद हो पाएंगे। जैसे ये 4 फॉर्मूलेस को एक साथ याद करिए, ये 3 वाले जो ये 3 एंगल फॉर्मूला था इनको एक साथ याद करेंगे तो याद होंगे, 2 एंगल वाले फॉर्मूले को एक साथ याद करिए तो ये याद हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप थोड़े थोड़े पार्ट में याद करेंगे तो सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे, वरना एक साथ याद करना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद फॉर्मूला आता है हमारा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, तो माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये होता है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आएगा साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। इन सबको याद रखेंगे, बस इतना सफिशियंट है आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए। इसके बाद बात आएगी यहां पर, देखिए पहले ये भी होता है कि अगर ये जो माइनस का साइन है ये हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो पीछे ये चेंज हो जाता है, पर उसकी जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर। इसके बाद फॉर्मूला आएगा ये प्रोडक्ट फॉर्मूला, इनको एक साथ याद करिएगा, ये इसी से ये फॉर्मूला इससे ही बनते हैं, पर प्रूफ की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 कॉस एक्स कॉस वाई, जहां आपको ये फॉर्मूला यूज कैसे करने हैं वो जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा हमें किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। तो 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। फिर माइनस का, जब माइनस का साइन इस तरफ है आप दूसरी तरफ भी भेज सकते हैं, ये पहले आ जाएगा वो बाद में चला जाएगा इस तरह।
इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, टू साइन एक्स और साइन वाई। ठीक है, और माइनस का साइन आप जब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो कॉस एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा, और माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इसके बाद बात आएगी टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस वाई की। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। उसके बाद फिर फॉर्मूले की बात आएगी टू कॉस एक्स साइन वाई की। टू कॉस एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतने फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो ये सफिशियंट होगा हमारे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है, बिना फॉर्मूले के आप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले जितना है मैंने बताए हैं सबको याद जरूर कर लीजिएगा, वरना चैप्टर समझने में दिक्कत होगी। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रखेंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। बताने को मैं बहुत कुछ प्रूफ वगैरह भी भाई डिस्कस कर सकता हूँ, पर वो इतना रिलेटेड है नहीं। यहाँ पर चलिए फॉर्मूला के इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं, किस तरह आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ डेट, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसमें कह रहा है प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हम LHS का पार्ट ले लेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो LHS का पार्ट है क्या हमारा, LHS का पार्ट है हमारा 3 साइन पाई बाई 6 सेक वाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4। ये है हमारा LHS। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। ये मैंने बताया था रेडियन और उसमें चेंज किस तरह किया जाता है, डिग्री में आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 180 को करेंगे तो 6 3 जा 18 और 0, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 30। मैंने कहा था 3 या 4 ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकें। कौन कौन सी, तो सबसे पहली आती है पाई बाई 6, इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। पाई बाई 4 इसकी वैल्यू होती है 45। फिर आती है पाई बाई 3, इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। ठीक है, इन सबको याद रखेंगे बस आप। फिर ये तो जानते हैं पाई बाई 2 90 डिग्री होता है। ये वैल्यूज याद रखिए तो डायरेक्ट आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर चैप्टर में सब कुछ रेडियन में ही मिलेगा, डिग्री में नहीं मिलेगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये चार्ट मैंने बताया, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसको याद करने का तरीका भी होता है, आप यूट्यूब पर भी कहीं भी देख सकते हैं, या मैं जो तरीका कह रहा हूँ उससे भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा आसान होता है। ऐसे आप कर सकते हैं कि सबसे पहले 0/4, फिर 0/1/4, 1/4, 2/4, और यहाँ पर 3/4, फिर 4/4। इस तरह करके भी याद कर सकते हैं। इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0/4 का मतलब 0 आ जाएगा, 1/4 का मतलब 1/2 आ जाएगा, 2/4 का मतलब 1/2 आ जाएगा, 1/√2, और 3/4 का मतलब है √3/2 आ जाएगा, 4/4 का मतलब है 1 आ जाएगा। इसको जब उल्टा लिख देंगे इधर से इधर तो ये हमें कॉस की वैल्यू दे देगा,
फिर tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, और 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। बस इसी तरह वैल्यू कैलकुलेट करते चले जाएंगे। पर मैं कहूंगा किसी ट्रिक की बजाय आप इतनी वैल्यूज को याद रखिए 0 से 90 तक, वरना क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। उसके बाद हमारी बात आती है सेक 60 की वैल्यू। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 60 की सबसे पहले वैल्यू देखिए। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 यहां पर आएगा तो कॉस 60 की होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, उसकी उल्टी हो जाएगी, 1/2 का उल्टा कर देंगे, वो आ जाएगा 2, माइनस का साइन 5। यहां पर इसकी वैल्यू हम नहीं लिख सकते, साइन 5 π/6, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं। कॉट π/4 की वैल्यू क्या होगी, तो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो उसका उल्टा कर देंगे। कॉट भी π/4 की 1/1 1 ही रहता है, तो ये इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 2 से इस 2 को कट कर दीजिए, यहाँ पर 3 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए साइन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को पाई माइनस π/6 इस तरह लिखा जा सकता है। क्यों मैंने इस तरह लिखा, तो यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, पाई माइनस π/6 लिखने से जब एलसीएम लेंगे आप लोग, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 6π माइनस पाई बनेगा, अपॉन में 6 आ जाएगा, तो 6π में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5π बन जाएगा। वापस हमें वही वैल्यू मिल जाएगी, 5π/6 जो वैल्यू मेन थी हमें मिल जाएगी। इसीलिए मैंने इस तरह करके लिखा, और इसे इस तरह करके लिखने की कोई वजह है, क्योंकि हमने एक चैप्टर इससे पहले पढ़ा था, वो था अलाइंड एंगल। उसमें एंगल्स की वैल्यू निकालना मैंने सिखाया था, तो उसको किस तरह निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता था कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करना, क्योंकि उसके बिना कुछ भी होना नामुमकिन है। तो कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये 0। कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या करना था, पाई माइनस π/6 करना है। तो पाई क्या होता है, ये होता है हमारा 0, यहाँ पर 0 होता है इसके एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ये होता है हमारा π/2, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा पाई, तो पाई से कम करना है कुछ, पाई से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो कम करने के लिए हमें पीछे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलती है, पहले 0 फिर π/2 मतलब 90 बढ़ जाएगा। तो कम करने के लिए हमें पीछे की तरफ आना पड़ेगा, तो पीछे की तरफ आएंगे तो ये इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए एस टी सी, यही सिखाया था। एस का मतलब है साइन और उसका कंपोनेंट अपोजिट पॉजिटिव, साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, ये चीज सिखाई गई थी। तो यहाँ पर किस तरह लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन 90 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और जब भी कहा गया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन हो रहा हो तो नो चेंज, वरना चेंज करते साइन को कॉस में। यहाँ पर नो चेंज होगा तो साइन साइन ही रहेगा, साइन क्या बन जाएगा, π/6, और साइन हमारा पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से यहाँ पर साइन भी चेंज नहीं हुआ, वरना साइन का चेंज करके यहाँ पर निगेटिव कर होता तो पॉजिटिव कर देते, तो साइन भी वही रहेगा। अब आगे क्या करेंगे, अब हमें पता है कि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन π/6 क्या होता है हमारा, साइन π/6 हमारा 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री में सॉरी, साइन π/6 हमारा 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री में 1/2 वैल्यू होती है हमारी, अभी ऊपर वैसे लिख भी चुके थे यहाँ पर, साइन 30 डिग्री π/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 बचेगा, 3 माइनस 2 बचेगा। 3 - 2 का मतलब है 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे
वन आ जाएगा, और वन हमारा आर एच एस है। यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूव हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके सोल्यूशन को किस तरह करेंगे। तो यहां पर ये कह रहा है कि साइन 15 डिग्री है। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें तो याद ही नहीं है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। पर इसको एक तरह से निकाला जा सकता है। क्या करा जाए, तो 15 को हम ये लिख सकते हैं 45 - 30। क्या इस तरह लिखा जा सकता है 45 डिग्री - 30 डिग्री। 45 में से 30 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ये बात तो लिखी जा सकती है। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहां पर क्या था, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, ये फोर्थ नंबर फॉर्मूला देखिए। ये फॉर्मूला क्या है, तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स। एक्स यहाँ हमारा 45 डिग्री है, और साइन एक्स माइनस कॉस वाई होता है, तो कॉस वाई हमारा क्या है 30 डिग्री, तो कॉस वाई की जगह 30 डिग्री। फिर क्या होता है, साइन चेंज होता है, नहीं साइन में साइन चेंज नहीं होता, कॉस में सिर्फ ऐसा होता है। फिर साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स, एक्स हमारा 45 डिग्री है, साइन वाई, साइन वाई के लिए 30 डिग्री। चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। एग्जाम में अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जब आप एग्जाम में अपनी कॉपी बोर्ड में सबमिट करेंगे तो अच्छा एक इफेक्ट पड़ेगा कि आपने समझ के चीजों को किया है। ठीक है, साइन 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1/√2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 लिखिए। इसके बाद कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 लिख दिए। ठीक है, 2√2 आ गया ऊपर। ऊपर क्या आएगा, रूट का 3। इस तरफ क्या आएगा 2√2, ऊपर आएगा हमारा 1, 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा। बेस दोनों के सेम है, रूट 2√2 दोनों के बेस एकदम सेम है, तो उसी चीज को हमने लिख दिया है, और ऊपर जो था सेम एज इट इज लिख दिया गया। यही हमारी आंसर हो गया, यही हमारी साइन 45 की वैल्यू भी हो गई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, tan 13 पाई/12 की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पर दिख रहा है कि tan 13 पाई/2 बड़ी वैल्यू है, इसको पहले तो कुछ छोटा किया जाए, और छोटा करने का एक ही तरीका है हमारे अलाइंड एंगल, उसका इस्तेमाल किए बिना हम इसको थोड़ा सा छोटा कर नहीं सकते। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, 13 पाई/2 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/12 लिख सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 12 + 1 13 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, अलाइंड एंगल के बारे में फिर से डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 होता था, यहाँ पर पाई होता था, यहाँ पर पाई/2 होता था। अब इसमें सब लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। यहाँ 3/पाई/2 होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है। नहीं आपने अलाइंड एंगल वाला वीडियो देखा है तो एक बार देख जरूर लीजिएगा, वरना आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए तभी फायदा होगा। पाई प्लस पाई/12 क्या होता है, पाई के आगे जाएंगे तो पाई/12 आता है, तो मतलब यहाँ इस ब्रेस इसमें आना है थर्ड क्वाड्रेंट। पाई के क्योंकि आगे जाने को कह रहे हैं, तो पाई के आगे जाएंगे तो पाई/12, पाई में पाई/12 ऐड करेंगे तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। यहाँ होता क्या है, ए होता है, एस होता है, टी होता है। टी से मतलब है tan, और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, tan और cot यहाँ पर पॉजिटिव में मिलेंगे। तो
अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जब भी मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब भी हम देखते हैं तो नो चेंज होता है, तो tan tan ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और पाई प्लस थीटा है, इसको एज अ थीटा समझ सकते हैं या एक्स समझ सकते हैं इस एंगल को। ठीक है, पाई प्लस थीटा, तो पाई पाई टेन प्लस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 12 लिख सकते हैं। यहां पर मैंने कहा था tan पॉजिटिव होता है, तो tan हमारा पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर कोई भी साइन नहीं देगा, वो पॉजिटिव का ऐसे ही लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे वैल्यू आ गई tan पाई बाई 12, तो tan पाई बाई 12 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हमें तोड़ कर लिखना होगा, जैसे मैंने साइन 15 की वैल्यू में लिखा था। किस तरह हम तोड़ के लिख सकते हैं, तो देखते हैं। अगर हम tan को पाई बाई 12 को इस तरह लिख दें कि पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 12 बन सकता है वापस। कैसे बन सकता है, तो 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 3, और 2 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, ये तो सबको आता है। 4 से करेंगे तो 4 को से जब 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 पाई। 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा ऊपर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पाई अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा यहाँ पर ये था। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखेंगे तो tan, इसे हम कह दें x और इसे कह देंगे y, तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर बनना है। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था, तो tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, यही फॉर्मूला हमारा था। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4 tan x माइनस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, ये था। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 60 की वैल्यू, tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। 1 होगा माइनस का होगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी, तो 1/√3 होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा। नीचे आएंगे 1 माइनस 1/√3, सेम ही वैल्यूज हैं ऊपर और नीचे। एक मिनट, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। 1 प्लस टेन एक्स और tan y होता है, तो यहाँ पर प्लस, वो चीज मिस हो गई थी। ठीक है, सही हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 नीचे एलसीएम आएगा, यहाँ पर √3 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे में क्या होगा, √3 प्लस 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड से। √3 माइनस 1/√3, डिवाइड में है नीचे, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो गया तो पलट जाएगा, √3/√3 प्लस 1, √3 से √3 कट गया, बचेगा क्या, तो बचेगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1।
ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ चाहें तो हम लोग रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम इसी के कॉन्जुगेट से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 √3 -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चाहे तो आप कर सकते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बेस में क्या बचेगा, तो बेस में हमारा बचेगा, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बनना है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। सॉल्व करिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, +1 -2 √3, अपॉन में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, -2 √3/2। फिर क्या होगा, यहां से हम देखें तो 2 - 2 है, 2 √3 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेकर बाहर निकाल दीजिए, 2 -√3 बचेगा, अपॉन में 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कट कर दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 2 -√3। यही हमारा आंसर है। रेशनलाइजेशन करने के बाद ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो हम क्या करें, एलएचएस को लेकर चलें, जैसे करते हैं एलएचएस को लेकर चलेंगे और आरएचएस को, ये जो हमें प्रूफ करना है इसे प्रूफ कर देंगे। एलएचएस में क्या है, तो साइन एक्स प्लस वाई है, अपॉन साइन एक्स माइनस वाई है, ये है हमारा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग सकता है साइन एक्स प्लस वाई का और साइन एक्स माइनस वाई का। अब उम्मीद है सबको याद हो गया होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही होता था। फिर क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये होगा। इसमें क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे कॉस एक्स कॉस वाई का, यहां लिखेंगे बाय डिवाइडिंग कॉस एक्स कॉस वाई इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी गेट क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई
अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस क्या क्या था, प्लस का था हमारा कॉस एक्स साइन वाई, अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई। नीचे क्या आएगा, तो नीचे हमारा आएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, अपॉन में कॉस एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स कॉस वाई। हमने डिवाइड किया है ऊपर और नीचे कॉस एक्स और कॉस वाई से, ठीक है, तो वही की चीज की लिखा है। ठीक है, डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। कॉस वाई से कॉस वाई गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, ठीक है, कॉस वाई से कॉस वाई गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स चला जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा हमारा कॉस अपॉन साइन, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या क्या होता है हमारा, टेन एक्स होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको टेन एक्स। यहाँ पर क्या बचा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन वाई लिख सकते हैं, तो हमने टेन वाई लिख दिया। ठीक है, सेम इसी तरह नीचे देखेंगे तो साइन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का मतलब क्या होता है, टेन एक्स, और उस तरफ टेन वाई माइनस का टेन वाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या। और देखिए यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही हमारा आरएचएस है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ पर देखिए सेम चीज है जो हमें प्रूफ करनी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan 3x माइनस tan 2x और माइनस का tan x। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखिए इसको किस तरह प्रूफ किया जा सकता है। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है, बस मुश्किल नहीं है, सिर्फ ट्रिकी है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि 3x को हम इस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, बोथ साइड हम tan लिख दें, कोई दिक्कत होगी। यहां पर हम ये लिख सकते हैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आएगा, tan 3x प्लस tan 2x प्लस एक्स, ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, तो tan 3x ऐसे लिख देंगे। यहां पर इसे लिख सकते हैं हम लोग tan x प्लस tan y का फॉर्मूला। तो tan x प्लस tan y का फॉर्मूला क्या था, tan x प्लस tan y, y की जगह x हमने रखा है, इसको x की तरह लिख रहे हैं, इसको y की तरह, अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 3x
tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो साइन चेंज होंगे। साइन चेंज होकर क्या होंगे, तो यहां पर होगा tan 3x था हमारा, वो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का tan 2x माइनस tan x। ठीक है, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा tan 3x tan 2x tan x बन गया। और सेम ही चीज तो हमें ये प्रूफ करनी थी, ये सेम ही चीज है ऊपर, बस घुमा कर लिख देंगे तो सेम चीज मिल जाएगी। ठीक है, चाहे तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको घुमा कर लिख दीजिए, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x tan 2x माइनस tan x। ये चीज भी चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था, जो चीज प्रूफ करना था वो प्रूव हो चुकी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखेंगे क्योंकि यहाँ भी प्रूफ करना है, तो एलएचएस को लेकर यहाँ पर चलेंगे। एलएचएस देखिए किस तरह का दिख रहा है, सबसे पहले देखने की जरूरत। कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये है। तो कॉस एक्स, इस पूरे को एक्स की तरह देखिए, इस पूरे को वाई की तरह देखिए। ठीक है, पूरे को एक्स की तरह, पूरे को वाई की तरह देखें। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। ये कौन सा फॉर्मूला था जिसे मैं कह रहा था कि पहले हम लोग इसे सीडी फॉर्मूला कहते थे। यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा फॉर्मूला। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला था 2 cos x+y/2 cos x-y/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा 2 cos x+y/2, तो x प्लस y/2 इंटू कॉस x-y/2, यही था। x ये है हमारा, माइनस का y, y हमारा ये था, तो माइनस का साइन है तो इस अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा पूरे से, तो ये माइनस का पाई/4 इसको कर देगा और माइनस के x को प्लस का x कर देगा। तो ये चेंज करना ना भूलें वरना क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, देखना कौन सी चीजें कट रही हैं। तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये प्लस का पाई/4 है, ये माइनस का पाई/4 है। जो चीज कट रही थी काट दिया। 2 cos पाई/4 में पाई/4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 पाई/4 बन जाएगा अपॉन में
टू हो जाएगा। कॉस एक्स में एक्स ऐड करेंगे, ठीक है। टू से टू को काट देंगे, यहां पर ये डिवाइड में है, पलट के ऊपर जाता है तो ये डिवाइड में ही चला जाएगा, तो फोर के साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा टू। कॉस यहाँ पर टू कट चुका है तो बचा है इसके पास कॉस एक्स। टू से इस टू को काटा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बचा क्या क्या, यहाँ पर बचा है कॉस पाई बाई फोर कॉस एक्स। कॉस पाई बाई फोर को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस पाई बाई फोर को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू होता था, और कॉस एक्स को कॉस एक्स लिख दिए, ठीक है। टू को रूट टू से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, रूट टू कॉस एक्स बचेगा। और देखिए सेम चीज ही तो हमें प्रूफ करनी थी, यही हमारा आरएचएस प्रूव हो गया। प्रूव, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे थे सोल्यूशन में, यहां पर भी कह रहे हैं एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, तो हम सबसे पहले एलएचएस को देखते हैं क्या है। तो एलएचएस हमारा यहाँ पर है कॉस सेवन एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स अपॉन में साइन सेवन एक्स माइनस साइन फाइव एक्स। अच्छा, हम सेवन एक्स को एज अ कैपिटल एक्स देखें और फाइव एक्स को एज अ कैपिटल वाई देखें, तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और ये साइन एक्स माइनस साइन वाई बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला अभी पढ़ा, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन वाई एक्स माइनस वाई बाई टू, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। इतना सी चीज याद रखिएगा, कॉस पहले है साइन बाद में, ये सिर्फ साइन के फॉर्मूले में ही है, ठीक है। चलिए करते हैं, लगाते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ फॉर्मूले। क्या लगाएंगे, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू होगा। साइन में क्या लगेगा, टू, साइन में अभी मैंने बताया, साइन में जब माइनस का ये फॉर्मूला होता है तो माइनस के फॉर्मूले के में क्या होता है, कॉस आगे हो जाता है और साइन पीछे हो जाता है। प्लस का फॉर्मूला होगा साइन आगे हो जाएगा, कॉस पीछे हो जाएगा। बस कुछ बहुत चीजों को नोटिस करेंगे, सब सेम से फॉर्मूले हैं, याद हो जाएंगे। कॉस आगे होगा तो कॉस क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है। हो गया इतनी सी बात। अब देखते हैं क्या चीज कट रही है, इसको काट दीजिए, टू कट रहा है, काट दिया। ये देखिए ये पूरा का पूरा कट रहा है, काट दिया।
सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका, ऊपर क्या है 7x है और ये 5x है, 7x में 5x गया, क्या बचेगा 2। तो ऊपर 2x बचा, नीचे 2 बच गया, अपॉन साइन 7x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा 2x अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 कट गया, क्या बचा, तो ऊपर बचेगा हमारा cos x, नीचे बचेगा sin x। cos अपन साइन क्या होता है, सबको पता है, cos अपन साइन अपॉन cos होता है हमारा, साइन अपॉन cos हमारा क्या होता है tan, तो इसका उल्टा होगा cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन करेंगे तो हमारा cot हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही चीज तो प्रूफ करनी थी, cot को प्रूफ करना, ठीक है। तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ भी यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए मुझे फॉर्मूला लगता है, ये दिख रहा है, क्वेश्चन देख के ही पता चलता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें दो बना सकते हैं, इसको एक के एक साथ, एक को एक साथ करके फॉर्मूला लगाया जा सकता है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले सोल्यूशन में LHS को लिखते हैं, LHS पार्ट को। LHS पार्ट हमारा क्या है, साइन 5x, साइन 5x -2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x, ठीक है। इतनी सी चीज समझ में आई। यहां पर हम करेंगे क्या, कुछ टर्म को एक साथ कर लेते हैं, जैसे साइन 5x प्लस साइन x को एक साथ कर लेंगे, माइनस का 2 साइन 3x को अलग कर देंगे, cos 5x और cos x कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो जगह हम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पर और यहां पर साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। देख लीजिए क्या थे, हमें दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y, 2 साइन x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करना है साइन x, सॉरी cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, तो इसमें होता है माइनस का, और जो फंक्शन होते हैं वो दोनों साइन के होते हैं, माइनस का साइन लगता है लेकिन फंक्शन दोनों साइन के होते हैं, साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। चलिए लगाते हैं, आ जाइए। पहले ऊपर साइन का लगाते हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये था, ऐसे ही लिख दिया। नीचे क्या है, cos x माइनस cos y है, cos x माइनस cos y जब होता है तो माइनस का साइन आगे आता है, 2 साइन फंक्शन ही दोनों रहेंगे, साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन
एक्स माइनस वाई बाई टू। ठीक है, लिख दिया गया। चलिए कैलकुलेट करके इसको सिंपल करते हैं। यहां पर देखिएगा, यहाँ पर टू कॉमन आ सकता है, उसे कैंसिल कर सकते हैं। किस तरह, वो आगे करेंगे। चलिए पहले इसको ऐड करके सॉल्व करते हैं। टू है यहाँ पर, 5x है प्लस एक्स करेंगे 6x हो जाएगा। 6x बाई टू कॉस 5x में से x सब्ट्रैक्ट होगा 4x हो जाएगा बाई टू माइनस टू साइन 3x। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, माइनस का टू साइन 5x में x ऐड करेंगे 6x बाई टू, 5x में x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x बाई टू हो जाएगा। 5x में x को सब्ट्रैक्ट किया 4x हो गया बाई टू। टू से 6 को हटाएंगे 3 आ जाएगा, टू से 4 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, टू से इसे हटाएंगे 3 आ जाएगा, टू से इसे हटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद टू साइन 3x कॉस 2x माइनस टू साइन 3x, ये लिख सकते हैं। अपॉन में माइनस का टू साइन 3x साइन 2x, ये लिख सकते हैं। और देखिए टू टू कॉमन है, उनको कॉमन निकाल सकते हैं। थ्री एक्स, यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि साइन 3x को भी साथ में कॉमन निकाल लें, पूरा ही कॉमन निकाल लेते हैं। टू साइन 3x को ही कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, कॉस 2x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। नीचे क्या है, तो नीचे है हमारा माइनस का टू साइन 3x साइन 2x, ये है। यहां पर देखिए टू और साइन 3x, टू और साइन 3x कट गया, बचा क्या, तो बचा हमारा कॉस 2x कॉस 2x माइनस 1 अपॉन माइनस का साइन 2x, ये बचा है। अब माइनस का साइन नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, तो प्लस की चीजों को माइनस का कर देगा। ठीक है, माइनस का साइन ये जो नीचे है ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस की चीजों को माइनस नहीं कर देगा। इस तरह, और ये नीचे पॉजिटिव रहेगा अपना, क्या बना देगा, -1 को +1 कर देगा और इसको प्लस को माइनस कर देगा। नीचे आएगा साइन 2x। अब देखिए साइन 2x और कॉस 2x का फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, एक बताया था कॉस 2x का एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1 माइनस 2 साइन x, एक बताया था साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बताया था। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था साइन का, साइन 2x का फॉर्मूला था, क्या था, 2 साइन x कॉस x, ये था। इन दोनों को कंबाइन यहां पर यूज करेंगे तो हमारा काम बनेगा। पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं साइन कॉस 2x के लिए। कॉस 2x के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2
साइन एक्स कॉस एक्स, -1 से +1 कट गया, बचा क्या? तो बचा अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा? साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 2 से 2 काट देंगे और ये था हमारा, ये क्या था? ये साइन एक्स था, साइन एक्स से एक साइन एक्स कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, तो एक को काट दिया। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा साइन एक्स, नीचे बचेगा कॉस एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? सब लोग जानते हैं, इससे कहते हैं tan एक्स। और यही चीज तो शायद हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज हमें आरएचएस में प्रूफ करनी थी। तो ये इक्वल टू होगा हमारे आरएचएस के। ठीक है, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। आज की वीडियो यहां पर कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में ये बात याद रखिएगा कि इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे फॉर्मूले के साथ, उतने ज्यादा फ्रेंडली होते चले जाएंगे, उतना इजिली आपको फॉर्मूले याद आएंगे। आपका दिमाग खुद ही ट्रिगर करेगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर बेस्ड है। तो अगला वीडियो मैं इसी की एक्सरसाइज के सोल्यूशन पर लाऊंगा, उसे बिल्कुल ना मिस करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।